हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। गॉट इट। तो चलिए हम लोग चलते हैं वीएस कोड पे और वहां पे इम्प्लीमेंटेशन का कोड करते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट किए हुए हैं जिसका नाम है cdll.cpp। गॉट इट। इसके अंदर में सबसे पहले तो हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, जिसका एक हेडर फाइल होगी आईओ स्ट्रीम और एक लेंगे stdio.h। ओके। उसके बाद बोलेंगे यूजिंग नेम स्पेस और इसके बाद बोलेंगे std। ओके, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि जो बेसिक चीज था वो हो गया। अब हमको क्या क्रिएट करना है, नोड। तो नोड एक्चुअली क्रिएट कैसे होगा, तो यहां पे बोला जा रहा है क्या कि हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर है उसका नाम है सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब जैसी डब्ल्यू लिंक लिस्ट नाम आता उसके अंदर में दो पॉइंटर होने चाहिए जो कि नोड टाइप का होंगे और एक का नाम प्रिव होगा और दूसरा का नाम नेक्स्ट होगा। तो हम बोलते हैं ठीक है, स्ट्रक्ट के मदद से क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम क्या रखेंगे, बोलेंगे नोड। ठीक है। अब जैसे इसका नाम नोड रख लिए तब इसके ब्लॉक में आएंगे। आप बोलेंगे क्या कि हमको तीन चीज क्रिएट करना, और तीन चीज क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो होने वाला है नोड टाइप का एक पॉइंटर जिसका नाम होगा प्रिव। क्या नाम होगा, प्रिव। ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या कि इंट टाइप का एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। आप इंट नहीं, आप चाहे तो स्ट्रिंग टाइप का क्रिएट कर सकते, आप चाहे तो फ्लोट टाइप का क्रिएट कर सकते, आप चाहे तो डबल टाइप का क्रिएट कर सकते। पूरे के पूरे आपके ऊपर चॉइस है। गॉट इट। हम लोग फिलहाल इंट टाइप का आइटम क्रिएट कर लिए, तो बोले आइटम। और इसके बाद बोलेंगे क्या कि और एक पॉइंटर चाहिए जो कि नोड ही टाइप का होगा और इसका नाम होने वाला है नेक्स्ट। गॉट इट। ठीक है। तो यहां पे एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व हुआ, यहां पे सिंपल प्रॉब्लम था कि हमको एक नोड क्रिएट करना था। उस प्रॉब्लम को हम लोग रिजॉल्व किए, यानी कि नोड क्रिएट कर दिए। अब बात आती है क्या कि असाइनमेंट को देखना, और असाइनमेंट का प्रॉब्लम क्या बोल रहा। असाइनमेंट का प्रॉब्लम बोल रहा है डिफाइन अ क्लास सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट, जिसके अंदर इंप्लीमेंट करना है सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को विथ मेंबर वेरिएबल स्टार्ट पॉइंटर ऑफ टाइप नोड। यानी कि एक हमको पॉइंटर बनाना है जिसका नाम स्टार्ट होगा और इसका जो टाइप होने वाला है वो होने वाला है नोड। करेक्ट। तो हम लोग नोड क्रिएट कर लिए, इसका फायदा हुआ। अब बोले क्या, क्लास, और इसके बाद क्या बोलेंगे, सर्कुलर डब्ल्यू। क्या बोलेंगे, सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ठीक है। और इसके बाद बोलेंगे क्या कि लास्ट में सेमीकोलन लगा दो। अब बोलेंगे प्राइवेट, और प्राइवेट के अंदर में हमको क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए जो कि पॉइंटर होने वाला, और किस टाइप का होगा, नोड टाइप का। तो हम बोले क्या कि नोड टाइप का एक पॉइंटर क्रिएट करो और जिसका नाम जो होगा वो होगा स्टार्ट। गॉट इट। तो हम लोग स्टार्ट नाम का एक पॉइंटर क्रिएट कर लिए। अब चलते हैं, अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या, डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर। क्या बोला जा रहा है, डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज स्टार्ट पॉइंटर विथ नल। यानी कि हम लोग को स्टार्ट पॉइंटर को इनिशियलाइज करना है नल के मदद से, यानी कि नल रखना है। गॉट इट। ठीक है। लेकिन इसके लिए जो क्रिएट करना है वो क्रिएट करना है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम बोलेंगे क्या कि अब तो जो भी लिखाएगा वो पब्लिक के अंदर लिखाएगा। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग जो भी क्लास का नाम है वो यूज करेंगे और बोलेंगे इसके अंदर में कोई भी आर्गुमेंट नहीं आ रहा। अब क्लास के बाहर जाएंगे, अब बोलेंगे जो भी नाम है क्लास का लिखो, स्कोप रेजुलेशन, फिर क्लास का नाम, और क्या किए, पैरेंथेसिस लगा के ब्लॉक क्रिएट किए। अब इसके अंदर में हम लोग इनिशियलाइज करने वाले हैं स्टार्ट को नल से, तो बोलेंगे स्टार्ट और इसके अंदर में असाइन कर दो नल। ओके। ठीक है। तो मेरा कंस्ट्रक्टर भी बन के रेडी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या, डिफाइन अ मेथड टू इंसर्ट डेटा इनटू द लिस्ट एट द बिगिनिंग। यानी कि हमको एक डेटा लेना है, उस डेटा को इंसर्ट करना है लिस्ट के अंदर में, लेकिन जो उसका पोजीशन होने वाला है वो बिगिन होने वाला है, यानी कि स्टार्ट में होने वाला, यानी कि शुरू में होने वाला। जैसे लिस्ट स्टार्ट हो रहा वहीं पे हमको एक नया नोड इंसर्ट करना है। गॉट इट। इसके लिए हमको मेथड बनाना पड़ेगा, तो हम बोले बना लेते।
मेथड का जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा void, और जो मेथड का नाम होगा वो होगा begin insert, और इसके अंदर एक इंट टाइप का डेटा आ जाएगा। गॉट इट? ठीक है। अब बोलते हैं इसको नीचे भी डिफाइन कर देते हैं, तो उसके लिए बोलेंगे जो भी इसका रिटर्न टाइप है वो ले लो, और क्लास का नाम सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट, फिर बोलेंगे स्कोप रेजुलेशन, और जो मेथड है वो, और इसमें आर्गुमेंट आ रहा है इंट टाइप का, और इसका नाम रखाएगा डेटा। आर्गुमेंट का नाम क्या रखे? डेटा। तो हम लोग डेटा में डी स्मॉल ले लिए। ओके, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि इसके अंदर अब हमको काम करना है। गॉट इट? ठीक है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग एनालाइज करते हैं। अब जैसे देखिए क्या कि ये हमारे पास क्या है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। गॉट इट? एक लिस्ट है जो कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में भी सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। गॉट इट? अब बोले क्या कि हमको यहां पे इंसर्ट करना एज अ फर्स्ट नोड, तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? हम बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा टेम्प होगा, हम लोग एक क्या क्रिएट करेंगे, सबसे पहले नोड क्रिएट करेंगे। तो हम बोले ठीक है, पहले कर लेते फिर कोड, पहले कोड कर लेते हैं फिर समझते हैं। तो बोलेंगे नोड कैसे क्रिएट होता, तो प्रीवियस 3-4 लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि एक्चुअली नोड क्रिएट कैसे होता। हम लोग बोलेंगे नोड, और नोड में लगाएंगे स्टार। क्या लगाएंगे? स्टार। अब बोलेंगे टेम्प। गॉट इट? और इसके अंदर में असाइन करेंगे क्या, न्यू नोड। क्या असाइन करेंगे? न्यू नोड। गॉट इट? तो यहां पे मेरा एक नोड क्रिएट होके रेडी हो गया। क्या हुआ? नोड क्रिएट होके रेडी हो गया। और हम लोग बात ये भी किए थे कि जैसी मेरा नोड क्रिएट हुए, पहले उस नोड को रेडी करो, तब लेके चलो पार्टी में, नहीं तो पार्टी भी खराब और रेडी भी नहीं होगा। गॉट इट? तो पहले तो पार्टी में जाना है, लेकिन पहले रेडी होना, तब जाके पार्टी में जाना। गॉट इट? तो हम बोलेंगे जो भी मेरा टेम्प है, एरो बोलो, और आइटम में, इसके आइटम में क्या रखना है, डेटा रखना। तो बोले क्या कि डेटा को रख दो। गॉट इट? ठीक है। अब बोलेंगे इसके प्रिम में क्या रखाएगा और इसके नेक्स्ट में क्या रखाएगा। क्या बोले? इसके प्रिम में क्या रखाएगा और नेक्स्ट में क्या रखाएगा, उसको अब हमको एनालाइज करना पड़ेगा। गॉट इट? ठीक है। तो इतना जरूरी था, वो कर लिए। अब हम लोग एनालाइज करते हैं। देखिए, हम लोग एक क्या क्रिएट किए हैं, नोड क्रिएट किए। ये मेरा नोड है, इसके अंदर 2 चीज है और एक तीसरा। गॉट इट? इसको बोल रहे हैं प्रिम, इसको बोल रहे हैं आइटम, और इसको बोल रहे हैं नेक्स्ट। इसका नाम रख लिए हैं टेम्प। गॉट इट? इसका नाम रख लिए टेम्प, और चाहते हैं इसको यहां पे क्या करे, इंसर्ट करे, यानी कि ये पोजीशन पे, और स्टार्ट इस नोड को पॉइंट करे, और ये सारा जो भी कनेक्शन हो रहा वो करे। अब एक्चुअली कनेक्शन क्या हो रहा, अब कनेक्शन ये हो रहा है कि जो भी फर्स्ट नोड होगा ना, उसका जो प्रिव होगा वो पॉइंट करेगा लास्ट नोड को। गॉट इट? ठीक है। और जो भी फर्स्ट नोड होगा उसका जो नेक्स्ट होगा, फर्स्ट नोड का जो भी नेक्स्ट है वो पॉइंट करेगा सेकेंड नोड को। बात समझिएगा क्या बोला जा रहा, यहां पे ये बोला जा रहा है जो भी फर्स्ट नोड है ना, उसका जो प्रिव होगा वो पॉइंट करेगा लास्ट नोड को। यानी कि देखिए, ये फर्स्ट नोड है, ठीक है। अब इस फर्स्ट नोड के अंदर में एक पॉइंटर है जिसका नाम है प्रिव। ये पॉइंट किसको कर रहा, लास्ट नोड को, ठीक है। अब यही फर्स्ट नोड के अंदर में एक नेक्स्ट है, नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा, सेकेंड नोड को। गॉट इट? ये हो गया फर्स्ट नोड। अब बोला जा रहा क्या, इतना ही नहीं है, जो भी फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा ना, वो एड्रेस रखा होगा लास्ट नोड के नेक्स्ट में। क्या बोले, जो भी फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा वो रखा होगा लास्ट नोड के एड्रेस में, ठीक है। तो ये सारे क्या है कि जब मेरा लिस्ट एम्प्टी नहीं है तब ये सारा सिचुएशन है। लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं जब मेरा लिस्ट एम्प्टी हो। तो ये मेरा स्टार्ट है। गॉट इट? अब इसके अंदर रखा हुआ है नल। क्या रखा हुआ है, नल रखा हुआ। अब जैसे इसके अंदर नल रखा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे कि बोलेंगे ये तो मेरा टेम्प हो गया जिसके अंदर में 3 चीज है, 2 क्या है, पॉइंटर है, एक आइटम है, ठीक है, इसको बोल दिए टेम्प। अब ये फर्स्ट नोड भी होगा और लास्ट नोड भी होगा। तो अब बोलेंगे क्या कि टेम्प का जो लास्ट डेटा, यानी कि टेम्प का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करे खुद को, और टेम्प का जो प्रीव है वो भी पॉइंट करे खुद को। गॉट इट? तो ये कौन से सिचुएशन में आएगा, ये सिचुएशन तब होगा जब लिस्ट एम्प्टी होगा। क्या होगा, लिस्ट एम्प्टी होगा। गॉट इट?
समझे बात? नहीं समझे फिर से समझिए। हम बोले क्या कि जब हम लोग ये क्या बोल सकते हैं कि लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो शुरू में लिस्ट एम्प्टी होगा, और जब शुरू में लिस्ट एम्प्टी होगा तो स्टार्ट के अंदर में क्या रखा रहेगा? नल रखा रहेगा, और नल रखा रहेगा तो टेम्प में ये सारे काम होने वाला। तो हम लोग इफ का कंडीशन लगाएंगे और इफ के कंडीशन में चेक करेंगे ये जो मेरा स्टार्ट है इक्वल टू नल है क्या, और नल है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करो। अब ये कंडीशन क्या, हम लोग बोलेंगे टेम्प में टेम्प के नेक्स्ट में टेम्प को रख दो और टेम्प के प्रीव में भी टेम्प को रख दो। गॉट इट? ये काम करने वाले। अब बोले इसका कोड करना होगा तो कैसे करेंगे? हम बोले एकदम सिंपल है। सबसे पहले तो चेक करो इफ। क्या चेक करो? इफ। और इफ में बोलो स्टार्ट। क्या बोल दें? स्टार्ट बोलो, और बोलो इक्वल टू नल है क्या इसके अंदर में, और नल है तो इसका ब्लॉक क्रिएट करो। और ब्लॉक क्रिएट करने के बाद हमको दो चीज बोलना है। एक तो बोलना है जो भी मेरा टेम्प है, क्या है? टेम्प है, इसको एरो बोलो। क्या बोलो? एरो बोलो, और इसके नेक्स्ट में असाइन कर देना है, और टेम्प के एरो प्रीप में भी असाइन कर देना है। क्या असाइन कर देना है? टेम्प को। गॉट इट? यहां पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होना चाहिए। क्या दिक्कत होना चाहिए? अब बोलिएगा यहां पे हम लोग 2 बार असाइनमेंट ऑपरेटर लिखे, सही है क्या? देखिए एक्चुअली ये जो एग्जीक्यूट होगा तो कैसे होगा वो चीज समझिए। ये पूरे लाइन को समझते हैं कि एग्जीक्यूट कैसे होगा। ये जो मेरा टेम्प है ये पहले स्टोर होगा, कहां पे स्टोर होगा? टी एरो प्रीप के अंदर में। गॉट इट? और जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो फिर इसके अंदर में स्टोर हो जाएगा। ये सही है क्या? नहीं, एक हिसाब से तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे स्टोर हो रहा है टेम्प का एड्रेस, सॉरी टेम्प एरो प्रीब का एड्रेस। वो करना है क्या? तो भैया ऐसा तो हो नहीं रहा। एक्चुअली इसके अंदर जा क्या रहा? तो इसके अंदर जा रहा है टेम्प का एड्रेस, ठीक है क्या? तो ऐसे लिखिए तो ठीक तो है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस किया जा रहा है यहाँ पे समझने के लिए। तो इसको सिंपल करना होगा तो कैसे करेंगे? बोलेंगे तुम भैया नीचे जाओ और यहाँ पे बोल दो टेम्प। क्या बोल दो? टेम्प बोल दो। गॉट इट? एकदम सिंपल हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं भैया अब ठीक है। गॉट इट? ऐसा कब करेंगे? जब स्टार्ट के अंदर में नल होगा, और नल नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे एल्स। क्या बोलेंगे? एल्स, और ब्लॉक क्रिएट करेंगे, और इसके बाद बोलेंगे कि इसके अंदर जो भी और काम करना वो करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं और एनालाइज करते हैं कि जब नल नहीं है तो क्या करेंगे। गॉट इट? यानी कि ऐसा लिस्ट होगा तो क्या करेंगे। तो अब हम बोलेंगे क्या कि जब ये मेरा टेम्प है तो ये टेम्प के जो प्रीब है उसमें क्या आएगा? तो टेम्प के प्रीब में आएगा स्टार्ट का प्रीब। नहीं समझ में आया? समझते हैं। हम बोले क्या कि ये मेरा टेम्प है तो बोले टेम्प एरो प्रीब, इसके अंदर में स्टोर करो। हम क्या बोले कि जो भी मेरा स्टार्ट है, क्या है? स्टार्ट है, और स्टार्ट एरो बोलो। स्टार्ट बोले यानी कि ये वाला नोड, एरो बोले और बोले प्रीब। क्या बोले? एरो प्रीब। अब जैसी प्रीब बोले यानी कि ये वाला। अब इसके अंदर जो डेटा रखा होगा लास्ट नोड का रखा होगा, वही डेटा तो इसके अंदर में स्टोर करना है। यस करना है, सही है, एकदम सही है। पहले हम लोग टेम्प को रेडी कर रहे हैं, उसके बाद बोलेंगे क्या? टेम्प एरो नेक्स्ट। इसके अंदर में क्या स्टोर करना है? तो टेम्प एरो नेक्स्ट के अंदर में सेकेंड नोड का एड्रेस आएगा, तो बोलेंगे स्टार्ट एरो नेक्स्ट। क्या बोलेंगे? स्टार्ट एरो नेक्स्ट। अब ऐसा क्यों किए? देखिए ये मेरा स्टार्ट है, अब स्टार्ट के अंदर में आए तो नेक्स्ट ये रहा। कौन रहा है? ये नेक्स्ट है मेरा। देखिए यहां पे ये क्या है? नेक्स्ट है। तो इसके अंदर जो एड्रेस होगा इस वाले नोड का होगा। यस होगा, वही तो चाहिए, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है। क्या है? एक दिक्कत है। दिक्कत वो ये है कि जब ये टेम्प को हम लोग स्टोर करेंगे यानी कि यहां पे लेके आएंगे, बात समझिएगा, टेम्प को यहां पे रखेंगे तो ये सेकेंड नोड होगा ना, तो हम लोग इसके अंदर टेम्प एरो नेक्स्ट के अंदर ओनली स्टार्ट रखना पड़ेगा ना। टेम्प एरो नेक्स्ट रखेंगे तब तो इसका एड्रेस आ जाएगा, सेकेंड नोड इसको माना जाएगा, लेकिन ये तो थर्ड नोड होगा। हाँ भैया यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ये नहीं लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ओनली स्टार्ट। क्या लिखेंगे? ओनली स्टार्ट। इससे क्या होगा? हमारा जो टेम्प है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। क्या होगा? टेम्प इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
बात समझिएगा, हम बोले क्या कि एक ही नोड होगा तो, एक नोड होगा तो को क्या होगा, ये इसको पॉइंट करेगा और ये खुद को पॉइंट करेगा। गॉट इट। अब बोले क्या कि ये लास्ट नोड होने वाला है और सेकेंड नोड होने वाला भी है। ठीक है, अब ये लास्ट नोड होगा तो ये जो टेम्प है इसके नेक्स्ट में किसका, ये जो मेरा ये अभी जो फर्स्ट नोड है इसके प्रीम में किसका एड्रेस होगा, इसी का एड्रेस होगा। ठीक है, अब वही एड्रेस होगा तो हम इसके अंदर में असाइन करेंगे तो सही असाइन कर रहे हैं, हाँ एकदम परफेक्ट असाइन कर रहा है, नो प्रॉब्लम। अब बोले क्या कि जो भी स्टार्ट है वो रख दो कहाँ पे, टेम्प के नेक्स्ट में। सही रख रहे हैं क्या, सही रख रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों सिचुएशन के लिए हो गया। अब इसको हार्ड कोड कर लेते हैं, यानी कि कोड कर लेते हैं। अब कोड करने के लिए हम लोग चलते हैं और इनिशियलाइज करते हैं टेम्प को, यानी कि टेम्प को रेडी करते हैं। तो बोलेंगे जो भी मेरा टेम्प है, तो बोले एरो प्रीब, क्या बोलेंगे, प्रीब। इसके अंदर में जो डेटा स्टोर होगा वो होगा स्टार्ट का प्रीब। किसका प्रीब भैया, स्टार्ट का प्रीब। उसके बाद बोले क्या कि जो भी मेरा टेम्प है और इसके जो नेक्स्ट में डेटा आने वाला है वो होने वाला है स्टार्ट ओनली। गॉट इट। तो ये दो लाइन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये दो लाइन लिख क्यों रहे हैं। ओके, तो ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं क्या कि ये मेरा तो नोड है ही जिसको बोल रहे हैं टेम्प। क्या बोल रहे हैं, टेम्प बोल रहे हैं। इसके अंदर में तीन चीज है, इसको बोल दिए प्रीब, इसको बोल दिए आइटम, इसको बोल दिए नेक्स्ट। गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या कि ये जो मेरा आइटम है ये इसको भी पॉइंट कर रहा है और इसको भी पॉइंट कर रहा है। गॉट इट, ठीक है। अब बात क्या आता है, अब बात यह आता है कि इस नोड को यहां पे हमको ऐड करना। अब इसको ऐड करने के लिए ये तो इसको पॉइंट कर ही रहा है और ये इसको भी पॉइंट कर ही रहा है। गॉट इट। लेकिन अब ये वाला नोड इसको पॉइंट करे और ये वाला नोड भी इसको पॉइंट करे, ये भी इसको पॉइंट करे और ये भी इसको पॉइंट करे। कैसे होगा, तो अब हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी स्टार्ट का प्रीब है, क्या है, स्टार्ट का प्रीब है, उसके अंदर में रख दो टेम्प, यानी कि ये सेकेंड नोड हो जाएगा और ये प्रीब पॉइंट करेगा इसको, यानी कि टेम्प को। ठीक, तो हम बोलेंगे क्या, स्टार्ट के प्रीब में रख दो टेम्प, यानी कि ये हुआ मेरा स्टार्ट, इसके प्रीब में जाएंगे और बोलेंगे क्या कि यहां पे रख दो टेम्प। क्या रख दो, टेम्प रख दो। गॉट इट। अब जैसे ये काम किए तो ये नोड इसको पॉइंट करने लगा। गॉट इट, ठीक है। अब चाहते हैं कि ये भी नोड इसी को पॉइंट करे। कैसे करेगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यहां पे हम लोग करना क्या है कि इसका नेक्स्ट चाहिए, लेकिन इसका एड्रेस कहां से मिलेगा, तो इसका एड्रेस हमको मिलेगा ये जो मेरा टेम्प है इसके प्रीब में से। कहां से मिलेगा, इसके प्रीब में से। अब जैसे ही बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा टेम्प है, टेम्प एरो प्रीब करेंगे। क्या बोले, टेम्प एरो प्रीब। अब जैसी टेम्प एरो प्रीब बोलेंगे तो ये, अब बोलेंगे टेम्प एरो प्रीब के नेक्स्ट में, कहां पे, नेक्स्ट में असाइन कर दो टेम्प। गॉट इट। अब सही है, हम बोले क्या, जो भी मेरा टेम्प है उसका प्रीब में जो भी एड्रेस है, यानी कि लास्ट नोड का, और लास्ट नोड का जो भी नेक्स्ट है उसमें डेटा को स्टोर करो। गॉट इट। तो और ये दो लाइन हमको लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं। सबसे पहला लाइन क्या है, स्टार्ट के प्रीब में रख दो टेम्प, और दूसरा लाइन क्या है, टेम्प के प्रीब के नेक्स्ट में रखना है क्या, टेम्प। गॉट इट, ठीक है। अब बोलते हैं क्या कि सबसे पहला लाइन क्या होने वाला है, बोलेंगे जो भी मेरा स्टार्ट है, क्या है, स्टार्ट है, और स्टार्ट का क्या है भैया, स्टार्ट का क्या है, जल्दी बोलिए, तो स्टार्ट का प्रीब है। जब स्टार्ट के प्रीब में हम लोग रख रहे हैं टेम्प, सही है क्या, हाँ भैया एकदम सही है। चलिए करते हैं। तो हम लोग बोले क्या, स्टार्ट एरो प्रीब, इसके अंदर में क्या रखना है, तो बोलेंगे सिंपल सा टेम्प ही तो रखना है, हो गया। उसके बाद क्या बोलेंगे, जो भी मेरा टेम्प है, टेम्प एरो बोलेंगे कहाँ पे, प्रीब में जाओ। प्रीब में जैसे ही गए बोलेंगे अब नेक्स्ट में जाओ। अब यहां पे डेटा को स्टोर करो, टेम्प को। किसको स्टोर करो, टेम्प को। अब जाके ये रेडी हो गया। गॉट इट, ठीक है। लेकिन एक चीज अभी भी बच रहा, एक चीज क्या बच रहा, जैसे कि ये मेरा नोड हुआ जिसको टेम्प बोल रहे हैं, ठीक, इसके अंदर तीन चीज हुआ, ये रहा, ये रहा, ठीक है। अब ये तीन चीज रहा। अब देखिए कि ये जो है ये इसको पॉइंट कर रहा, ठीक है, ये जो है ये इसको पॉइंट कर रहा, ठीक है, ये जो है इसको पॉइंट कर रहा, ठीक है, और ये जो है इसको पॉइंट कर रहा, ठीक है। लेकिन स्टार्ट अभी भी इसी को पॉइंट कर रहा है, यानी कि यही पहला नोड है।
लेकिन स्टार्ट इसको जैसे ही पॉइंट करेगा, ये पहला नोड है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार्ट के अंदर में रख दो क्या, स्टार्ट के अंदर क्या रख दो, टेम्प। हो गया, बस एक ही लाइन तो लिखना है। लेकिन और ये जो लाइन लिखाएगा ये बाहर लिखाएगा, कहाँ लिखाएगा, बाहर लिखाएगा। बोलेंगे जो भी मेरा स्टार्ट है इसके अंदर में स्टोर कर दो टेम्प। अब यहाँ पे आपका सवाल ये भी आना चाहिए कि भैया स्टार्ट के अंदर में टेम्प स्टोर कर रहे हैं, वो बाहर क्यों कर रहे हैं। हम बोलेंगे इसलिए कर रहे हैं ना, जब स्टार्ट एम्प्टी है तो उसमें इनिशियलाइज कर दिए, लेकिन स्टार्ट के अंदर में अभी तक टेम्प को तो रखे नहीं है, तो हम बोले 2 बार कोड करने से अच्छा 1 बार कर ले। गॉट इट। तो ये मेरा क्या था, बिगन में इंसर्ट करने का था। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, सेम जो अभी तक चलते आ रहा, अब एंड में इंसर्ट करना। चलिए करते हैं। अब बोलते हैं क्या, बिगिन को हटाओ और इसको बोल दो एंड। करेक्ट। अब बोलते हैं चलिए एंड में इंसर्ट करते हैं। अब एंड में इंसर्ट करना होगा तो पहले तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा, तो रिटर्न टाइप ले लिए वॉइड, क्लास का नाम है सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट स्कोप रेजुलेशन। अब बोलेंगे क्या, एंड में इंसर्ट करो, इसके अंदर में आ रहा है क्या, डेटा आ रहा है, ठीक है। अब बोलेंगे क्या, इसका ब्लॉक क्रिएट करो, अब इसके अंदर में कोड करना। लेकिन सबसे पहले हमको चेक करना, क्या चेक करना है, इफ। क्या चेक करना है, इफ। और इफ में बोलना है स्टार्ट, क्या बोलना है, स्टार्ट इक्वल टू नल है क्या, और नल है तो भैया बिगन में इंसर्ट होगा, और बिगन में इंसर्ट होगा तो हमको क्या कर देना, यहाँ पे आई थिंक ब्लॉक का ज़रूरत नहीं है तो ब्लॉक हटा दिए। ओके। अब बोलेंगे क्या, कॉल कर दो बिगन को, बिगन इंसर्ट को कॉल किए, इसके अंदर में पास कर दिए डेटा। क्या पास कर दिए, डेटा, जिससे क्या हुआ कि जो बिगिन मेथड बना हुआ था वो मेरा काम करके दे रहा है। उसके लिए हम लोग 2-4 लाइन जो भी लिखना था वो नहीं लिख रहे हैं। अब बोले एल्स, और एल्स में बोलेंगे क्या, ब्लॉक क्रिएट करो। अब हमको क्रिएट करना है नोड, तो बोलेंगे क्या, एक टेम्प नाम का क्रिएट कर लो, और इसके अंदर में क्या बोलो, न्यू नोड, न्यू नोड, ठीक है। अब जैसे ही नोड क्रिएट हो गया तो उसको इनिशियलाइज करना होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या, टेम्प क्रिएट कर रहे हैं तो टेम्प एरो नेक्स्ट करेंगे, सॉरी आइटम करेंगे, और इसके अंदर में स्टोर कर देंगे डेटा। क्या स्टोर कर देंगे, डेटा, ठीक है। तो नोड क्रिएट हुआ, थोड़ा सा रेडी कर दिए नोड को। अब हमको लास्ट में इंसर्ट करना, तो चलिए लास्ट में इंसर्ट करते हैं। तो हमको ये समझना है अब कि जब हम लोग लास्ट में इंसर्ट करेंगे तो हमको क्या करना बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार इसको, कि ट्रेवस करना पड़ेगा क्या, नहीं ट्रेवस तो करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम बोलेंगे क्या, कि तुम इसी को पॉइंट कर रहे हो ना, ठीक है। अब लास्ट नोड आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए। हम लोग टेम्प को ला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम रख दिए टेम्प। गॉट इट। इसको बोल दिए प्रीव हो तुम आइटम हो, तुम नेक्स्ट हो। अब ये वाला जो नेक्स्ट है इसको पॉइंट करेगा, गॉट इट। ये वाला नेक्स्ट इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। अब आइटम के अंदर आइटम रखाएगा, और ये जो नेक्स्ट अभी उसको पॉइंट कर रहा वो करेगा, वो ये करेगा, अब ये करेगा इसको, गॉट इट। और ये वाला इसको कर रहा नहीं, अब ये करेगा इसको। तो पहले हमको किसको रेडी करना है, टेम्प को। कैसे रेडी करेंगे, बोलेंगे ये मेरा टेम्प हुआ, टेम्प एरो, क्या बोलो, टेम्प एरो प्रिव ले ले, हाँ पहले प्रिव में करते हैं। टेम्प एरो प्रिव में जो डेटा रखाएगा वो क्या रखाएगा, बोलेंगे जो भी मेरा स्टार्ट है, क्या है, स्टार्ट है। अब स्टार्ट के प्रिव में जाओ, कहाँ पे जाओ, स्टार्ट के प्रिव में। अब जैसे ही स्टार्ट के प्रिव में जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा जल्दी से बोलिए, तो यहाँ पे आ गए। अब जैसे ही यहाँ पे आ गए तो प्रिव में खाली इसी नोड को नहीं रखना, हमको रखना है इसमें जो एड्रेस है उसको। ऐसा क्या, तो हम लोग थोड़ा सा गलती कर दिए यार, थोड़ा सा गलती कर दिए। क्या गलती कर दिए, ये जो मेरा प्रीव है ये इसको पॉइंट करेगा, ओके। ये चीज़ हम लोग नहीं समझे थे, यही थोड़ा सा गलती हुआ। अब समझ लिए, अब गलती नहीं होगा। हम बोले क्या, कि ये मेरा स्टार्ट है, स्टार्ट का प्रीव यानी कि ये वाला। अब ये वाला किसको पॉइंट कर रहा है, ये वाले नोड को, और यही नोड का एड्रेस किसके अंदर रखाएगा, पी के अंदर रखाएगा। तो बोले क्या, टेम्प के प्रीव में रख दो स्टार्ट का प्रीव। सही है, एकदम सही है। अब बोले क्या, कि टेम्प के नेक्स्ट में रखाएगा, क्या क्या रखाएगा टेम्प के नेक्स्ट में, तो स्टार्ट रखाएगा। तो बोले जो भी मेरा टेम्प है एरो कर दो नेक्स्ट, और इसके अंदर में रख दो क्या, स्टार्ट।
क्या रख दिए, स्टार्ट रख दिए। तो ये 2 लाइन तो करना ही पड़ेगा। किसको रेडी करने के लिए, तो हमको रेडी करना यानी कि हम सजाना चाहते हैं किसको, टेम्प को, ताकि वो पार्टी में जा सके, मौज मस्ती कर सके, डांस कर सके। उसको डांस करवाना है तो पहले रेडी तो करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग टेम्प को रेडी करते हैं ताकि वो अच्छे से डांस कर सके। अब बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा टेम्प है, तो लिए टेम्प एरो, क्या लिए, टेम्प एरो लिया। बोले टेम्प के प्रीप में जो डेटा रखाएगा वो लास्ट नोड रखाएगा। अब लास्ट नोड कैसे मिलेगा, तो जो भी मेरा स्टार्ट रहेगा उसके प्रीप में जो भी एड्रेस है वही तो लास्ट नोड का है ना, ठीक है। अब बोले क्या कि टेम्प के नेक्स्ट में डेटा रखना, तो बोले टेम्प एरो नेक्स्ट, और इसमें क्या डेटा रखाएगा, तो टेम्प एरो जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करेगा किसको, फर्स्ट नोड को। तो फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो रखा हुआ स्टार्ट में, हो गया। तो यहां तक हम लोग क्या किए, हम लोग सिंपल सा काम किए कि जो भी मेरा टेम्प है, जिसको हम लोग टेम्प कह रहे हैं, उसको कर दिए हैं रेडी। अब उसको भेजेंगे पार्टी में, क्या करने के लिए, पार्टी करने के लिए, डांस करने के लिए। अब ये पार्टी में जाएगा, कहाँ जाएगा, पार्टी में जाएगा। तो जाने का रास्ता भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो चलिए इसका रास्ता डिफाइन करते हैं, गॉट इट। तो हम बोले क्या कि ये मेरा नोड है और इसको बोल दिए टेम्प, ठीक है। अब देखिए ये इसको पॉइंट कर रहा और ये उठ के इसको पॉइंट कर रहा, यानी कि ये वाले नोड को पॉइंट कर रहा, गॉट इट, ठीक है। अब चाहते क्या कि ये भी नोड पॉइंट करे इसको और ये भी नोड पॉइंट करे इसको, लेकिन कैसे होगा, तो हम बोलेंगे क्या कि सबसे पहले ये वाला नोड पॉइंट करे इसको, यानी कि ये ऐसे करे। तो उसके लिए हमको एक कोड लिखना पड़ेगा। वो कोड क्या होगा, बोलेंगे स्टार्ट एरो प्रीब, स्टार्ट एरो प्रीब। तो बोले स्टार्ट एरो प्रीब यानी कि स्टार्ट यानी कि ये, प्रीब यानी कि ये। अब जैसे ये बोले तो ये नोट पे आ गए। अब बोलेंगे प्रीब के नेक्स्ट में जाओ, कहाँ जाओ, नेक्स्ट में जाओ, और नेक्स्ट में असाइन कर दो टेम्प को। किसको असाइन कर दो, टेम्प को। तो हम बोले क्या, ये मेरा स्टार्ट है यानी कि ये, यहां से जाओ यहाँ पे आ गए। तो इसका जो नेक्स्ट है उसमें डेटा रख देना है टेम्प का, ताकि ये ऐसे पॉइंट करने लगे। अब ये लाइन जैसी चलेगा ये पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। अब बोलेंगे ये तो पॉइंट कर रहा ना, अब स्टार्ट का भी प्रीब इसको पॉइंट करे। तो कैसे लिखेंगे, बोलेंगे स्टार्ट एरो प्रीब, और बोलेंगे क्या कि स्टार्ट एरो प्रीव यानी कि ये, और ये पॉइंट करना चाहिए टेम्प को। तो बोलेंगे टेम्प, हो गया। बस यही 2 लाइन लिखेंगे, काम हो जाएगा कंप्लीट। चलिए करते हैं। तो अब बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे कि सबसे पहले जो लास्ट वाला नोड है वो पॉइंट करे टेम्प को। तो कैसे करेगा, बोलेंगे स्टार्ट, और स्टार्ट एरो करेंगे प्रीव। अब जैसे प्रीव किए तो लास्ट वाले नोट का बात हो रहा, बोले लास्ट वाला नहीं करे, लास्ट का जो नेक्स्ट है वो करे। तो बोले लास्ट का नेक्स्ट, और इसके अंदर में रख दो टेम्प, ओके, ठीक है। तो हम लोग लास्ट वाले नोट से पॉइंट करवा रहे हैं टेम्प को, ठीक है। अब टेम्प को पॉइंट करेगा फर्स्ट वाला नोड। तो फर्स्ट वाला नोड कौन पॉइंट करेगा, तो फर्स्ट का प्रीव करेगा। तो बोले फर्स्ट का प्रीव, और इसके अंदर असाइन कर दो टेम्प, अरे तो इसके अंदर में क्या असाइन कर दिए, टेम्प। अब यहां पे समझते कि मेरा हर काम हुआ या नहीं हुआ। अभी इसके अंदर बॉक्स नहीं बनाते, ओनली नाम रख दिए टेम्प, लेकिन बना लेते हैं यार, बनने के बाद ही मजा आता है, ओके। इसको बोले प्रीव, इसको बोले आइटम, इसको बोले नेक्स्ट। अब देखिए कि ये जो प्रीव है इसको पॉइंट कर रहा है, ये जो नेक्स्ट है इसको पॉइंट कर रहा, गॉट इट, ठीक है। अब बोले ये जो मेरा नेक्स्ट है ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, यस कर रहा। अब जो स्टार्ट है यानी कि फर्स्ट नोड का जो भी प्रीव है वो इसको पॉइंट कर रहा है, यस कर रहा, यानी कि ये जुड़ गया एज अ लास्ट नोड, यस जुड़ गया। हम लोग कितना लाइन लिखे, तो बोल सकते हैं कि बेसिकली देखे तो 4 लाइन लिख के अपना काम कंप्लीट कर दिया। एंड में इंसर्ट करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं, गॉट इट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी हम लोग कहाँ तक देखे, चलिए बात करते हैं। हम लोग पहला देख लिए, दूसरा भी देख लिए, तीसरा भी देख लिए, चौथा भी देख लिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, हमको सर्च करना, आइटम मिलेगा, सर्च करके उस नोड का एड्रेस को रिटर्न करना। हम बोले ठीक है, एकदम सिंपल है, इसको तो समझने का भी दरकार नहीं है। बोलेंगे नोड स्टार, इसके अंदर में आएगा इंट टाइप का डेटा, करेक्ट, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि इसको क्रिएट करो, तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, नोड स्टार,
यानी कि ये पॉइंटर रिटर्न करेगा। क्लास का नाम है सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट स्कोप रेजोल्यूशन सर्च, और इसके अंदर में आने वाला है, यानी कि हम लोग डेटा को सर्च करने वाले हैं, तो लिख दिए डेटा। ओके, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जब सर्च कर रहे हैं तो एक दो चीज़ होंगे, जैसे कि डेटा नहीं मिला, जैसे कि जो मेरा लिस्ट है वो एम्प्टी है, तो ये एक दो चीज़ें जिसको देखना पड़ेगा। तो हम बोले क्या, सबसे पहले तो चेक कर लो कि जो भी मेरा स्टार्ट है, क्या है, स्टार्ट है, इसके अंदर में नल तो नहीं ना है, और नल है तो थ्रो कर दो। क्या कर दो, थ्रो कर दो। थ्रो में क्या करना है, एक स्ट्रिंग थ्रो कर देते हैं, बोलते हैं क्या, बोले क्या, लिंक लिस्ट एम्प्टी। गॉट इट। तो हम लोग बोल दिए लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी है। ओके, ठीक है। अब ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे एल्स। क्या बोलेंगे, एल्स बोलेंगे। और एल्स के अंदर में अब मेन काम करने वाले, क्या करने वाले, मेन काम। अब वो क्या होगा, अब हमको लगाना है लूप। क्या करना है, अब हमको लगाना है लूप। और जब लूप लगेगा तो हमको ये भी देखना है कि एंड कहाँ पे करना। तो हम लोग को एक नोड चाहिए, यानी कि पॉइंटर चाहिए। तो हम लोग एक नोड पॉइंटर ले लिए जिसका नाम टी रखे, और इसके अंदर बोले क्या कि जो भी स्टार्ट का एड्रेस है वो डाल दो शुरू में। ओके, देखिए जैसे ही स्टार्ट के अंदर में नल होगा तो पहली इफ का कंडीशन ट्रू हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। और नल नहीं है तो एक भी डेटा तो चलेगा। गॉट इट, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, तो अब हम लोग बोलने वाले हैं क्या कि एक ही डेटा होगा, तब तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा पहली। तो हम लोग बोलेंगे डू। क्या बोलो, डू बोलो। ऐसा क्यों, कि पहले कंडीशन फॉल्स ना हो। गॉट इट। और यहां पे हमको देना है कंडीशन। कंडीशन क्या होगा, बोलेंगे जो भी मेरा टी है ये इक्वल टू स्टार्ट, नहीं स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू स्टार्ट। क्या, नॉट इक्वल टू स्टार्ट। अब जैसे देखिए टी को हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, पहला नोड से, लेकिन पहले हम लोग चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसे देखिए हम बोले क्या कि टी अभी फर्स्ट नोड है, ठीक है। तो हम बोले इफ टी एरो, क्या बोलो, टी एरो आइटम और इक्वल टू करो डेटा। ऐसा हो रहा है ना तो रिटर्न कर दो। क्या कर दो, रिटर्न। रिटर्न में क्या करना है, रिटर्न हम बोलेंगे सिंपल सा टी को कर दो। अब ये कंडीशन फॉल्स हुआ, यानी कि जो नोड पहला उस पर डेटा नहीं है, जब उस पर डेटा नहीं है तब बोलेंगे टी को ट्रेवर्स करो। अब टी को ट्रेवर्स किया जाएगा और टी के अंदर में असाइन क्या होगा, क्या असाइन होगा, तो टी के अंदर असाइन होगा नेक्स्ट। अब जैसे टी के अंदर असाइन करेंगे नेक्स्ट, गॉट इट, तो दूसरा नोड का एड्रेस आ जाएगा। और जैसे ही दूसरा नोड का एड्रेस आया और टी और स्टार्ट दोनों सेम नहीं होगा, जैसे वो सेम होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। गॉट इट। लेकिन यहाँ पे ये वाला रिटर्न चलने का मतलब ये है कि एड्रेस मिल गया, और ये नहीं चला यानी कि एड्रेस नहीं मिला। और नहीं मिला तो हम लोग बोलेंगे क्या कि चलो भैया बाहर। कहाँ चलो, बाहर। तो हम लोग नीचे आए और बोलेंगे नीचे में एक रिटर्न लिखना है, और रिटर्न में करना है नल। ऐसा क्यों कर रहा है, देखिए पहली बात एम्प्टी है तो एक एक्सेप्शन थ्रो कर दो। एम्प्टी नहीं है, डेटा नहीं मिला तो रन रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, रन। जिससे ये होगा कि अच्छा कोई भी ऐसा नोड नहीं है जहां पे ये डेटा रखा हुआ, ये चीज का अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे करना क्या होगा हमको, तो आई थिंक आगे क्या करेंगे, तो हमको मिड में सर्च करना होगा। चलिए करते हैं। तो बोलते हैं क्या कि मिड में सर्च करना है, होगा क्या, तो बोलेंगे वाइड और बोले मिड इंसर्ट, और इसके अंदर में क्या आने वाला है, डेटा। यानी कि क्या क्या आएगा, एक नोड आएगा, तो नोड ले लेते हैं जो कि पॉइंटर होगा, और दूसरा आएगा डेटा जो कि इंड टाइप का होगा। गॉट इट, ठीक है। अब बोले इसको नीचे में बनाना, बोले रिटर्न टाइप वाइड ले लो, और क्लास का नाम क्या होगा, सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट स्कोप रेजोल्यूशन। अब बोलेंगे मिड में इंसर्ट करना, एक नोड ले लो, नोड का नाम रखेंगे टी, और उसके बाद बोलेंगे डेटा। ओके, ठीक है। अब हमको ये समझना है कि ये जो मेरा नोड होगा
तो वो नोड आ रहा था, एक्चुअली हम लोग कहाँ कहाँ पे डेटा को स्टोर करने के लिए केपेबल हो रहे हैं, समझिए। जैसे देखिए इसका एड्रेस आएगा तो फर्स्ट में नहीं है स्टोर, यहाँ पे आएगा तो लास्ट में स्टोर हो सकता, लास्ट में स्टोर हो सकता, लेकिन एज अ फर्स्ट नोड कभी भी स्टोर होगा नहीं होगा। तो एज अ लास्ट नोड स्टोर कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाला नोड है, ठीक है, ये वाला नोड का एड्रेस मिला तो हमको यहाँ पे इंस्टोर करना, बात समझिएगा। हमको ये वाला नोड का स्टोर एड्रेस मिला तो हमको यहाँ पे स्टोर करना नोड को, तो हम बोलेंगे क्या, जो भी मेरा स्टार्ट है, क्या है, स्टार्ट है, तो स्टार्ट के जो भी प्रीब में, इसको बोलते हैं एरो, और बोले प्रीब, क्या बोले प्रीब, इक्वल टू स्टार्ट का प्रीब यानी कि ये, और इक्वल टू टी हो गया, ये इफ में लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, इफ के अंदर में। ये कंडीशन ट्रू हो गया ना, यानी कि हमको लास्ट में इंसर्ट करना, और लास्ट में इंसर्ट करना तो मेथड बना चुके, उसको कॉल कर देना, गॉट इट। तो चलिए उसको कॉल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या, इफ, और इफ के अंदर में क्या बोलेंगे, जो भी मेरा स्टार्ट है, क्या है, स्टार्ट है, इसका प्रीब में चलो और बोलो क्या, इक्वल टू टी है क्या, क्या बोले, जो भी मेरा स्टार्ट है उसके प्रीब में जाओ, यानी कि लास्ट नोड पे जाओ, और लास्ट नोड और टी का वैल्यू सेम है, यानी कि हमको लास्ट में डेटा को स्टोर करना, और जैसे ही लास्ट में स्टोर करना तो बोलेंगे एंड इंसर्ट, और इसके अंदर में पास कर देंगे डेटा, गॉट, ठीक है। और ऐसा नहीं करना है तो एल्स लगा लो, क्या लगा लो, एल्स लगा लो। अब बोलेंगे ऐसा नहीं करना तो बीच में इंसर्ट होगा, और बीच में इंसर्ट होगा तो अब हमको देखना है कि बीच में इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो बोले क्या कि ये मेरे पास एक नोड है, तो अच्छा से क्रिएट कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा नोड, इसको बोल रहे हैं प्रीव, इसको बोल रहे हैं आइटम, इसको बोल रहे हैं आइटम, और इसको बोल रहे हैं नेक्स्ट, और ये पूरे को बोल रहे हैं टेम्प, करेक्ट, ठीक है। अब बोले क्या कि हमको स्टोर करना है, ये वाला नोड का एड्रेस मिला है, इसके बाद यानी कि यहाँ पे इंसर्ट करना। अब यहाँ पे इंसर्ट करना है तो इसके प्रीब में कौन सा डेटा आएगा, तो इसके प्रीब में हमेशा जो डेटा आने वाला, वो डेटा कौन सा आने वाला है, जो भी टी आया है वो। तो हम बोलेंगे क्या, जो भी मेरा टेम्प है, तो बोलेंगे टेम्प एरो प्रीब, क्या बोलेंगे, प्रीब। तो बोले PREV, और इसके अंदर में क्या करो, स्टोर करो, क्या स्टोर करो, जो भी मेरा टी है वही तो स्टोर करना, ठीक है। अब दूसरा फिर से बोले टेम्प, टेम्प एरो नेक्स्ट में क्या आने वाला, तो बोले क्या कि जो भी मेरा टेम्प एरो नेक्स्ट है वो उसमें क्या आएगा, जो भी मेरा टी है उसका नेक्स्ट आएगा, टी एरो नेक्स्ट, गॉट इट, ठीक है, यही सही है। चलिए इसको करते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, पहले तो एक नोड क्रिएट करेंगे जिसका नाम टेम्प होगा। तो हम बोले क्या कि एक नोड क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर में बोलते हैं न्यू नोड, ठीक है। अब बोलेंगे जो भी मेरा टेम्प है एरो आइटम, और इसके अंदर में स्टोर कर दो डेटा, गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या कि मेरा ये टेम्प है, टेम्प के किस में डेटा रखे, पहले बोलते हैं प्रीब में रखो, ओके। टेम्प के प्रीब में क्या आएगा, तो टेम्प के प्रीब में वही आएगा ना जिसके बाद टेम्प को रखना, किसके बाद रखना, टी के बाद रखना, सही है। अब बोले क्या कि टेम्प के नेक्स्ट में कौन आएगा, टेम्प के नेक्स्ट में कौन सा डेटा आएगा, यानी कि कौन सा नोड आएगा, तो हम बोलेंगे टेम्प के नोड नेक्स्ट में वही डेटा आएगा ना जो टी का नेक्स्ट होगा, यस सही बात है, तो हम बोलेंगे टी का नेक्स्ट, गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग टेम्प क्रिएट किए, यानी कि एक नोड क्रिएट किए, उसको एकदम अच्छे से सजा के क्या बना दिए, समझ सकते वही बना दिए, गॉट इट, ठीक है। अब जैसे ये बन गया तो अब बोलेंगे भैया तुम जाओ, कहाँ जाओ, जहां जाना है जाओ, लेकिन जाओ। अब कैसे जाएगा, तो उसके लिए हम लोग एक रास्ता डिफाइन करने वाले, क्या डिफाइन करने वाले, रास्ता। अब बोलेंगे क्या कि पहले जो पॉइंट करेगा वो कौन पॉइंट करेगा, तो मेरा टी है, हम बोलेंगे टी का जो भी नेक्स्ट है और इसका जो भी प्रीब है, ठीक है, नेक्स्ट का प्रीब इसके अंदर में रख दो टेम्प को, किसको रख दो, टेम्प को। फिर उसके बाद बोले क्या कि टी का नेक्स्ट, सॉरी हाँ टी का नेक्स्ट, क्या बोले, टी का नेक्स्ट में क्या स्टोर कर देना है, टेम्प को स्टोर कर देना, ठीक है क्या,
ठीक है क्या? चलिए समझते हैं, इसको समझते हैं। हम बोले क्या कि इसको टी बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं? टी बोल रहे हैं। ये मेरा टी हो गया, गॉट इट। अब बोले क्या कि ये वाला जो चीज है वो पॉइंट करे इसको, और ये वाला जो चीज है ये भी पॉइंट करे इसको। कैसे करेगा? तो हम बोले क्या, टी एरो नेक्स्ट, यानी कि ये, और नेक्स्ट ये जैसी बात की है, ये जैसी बात की है, यानी कि यहाँ पे आ गया। कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। अब बोले इसका जो प्रीव है वो पॉइंट करे इसको, तो हम बोले क्या, टी एरो नेक्स्ट, सॉरी टी एरो नेक्स्ट, यानी कि दूसरा वाला, उसका प्रीव, टी एरो नेक्स्ट का प्रीव। क्या बोले? टी एरो नेक्स्ट का प्रीव है लिखा हुआ, तो बोले टी एरो नेक्स्ट, नेक्स्ट का जो प्रीव है उसमें रख दो टेम्प, करेक्ट। तो हम बोले क्या, ये मेरा टी है, इसका नेक्स्ट ये रहा, इसका प्रीव ये रहा, तो इसमें जो डेटा आने वाला है वो नया, यानी कि ये वाला जो ऐड होने वाला वो आने वाला, ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि अब ये पॉइंट करेगा किसको, ये जो मेरा टेम्प है इसको पॉइंट करेगा। कैसे करेगा? तो हम बोलेंगे टी के नेक्स्ट में टेम्प का एड्रेस रख दो। वही चीज, सेम चीज हम लोग किए कि टी के नेक्स्ट में रख दो टेम्प का एड्रेस, हो गया। एज अ फर्स्ट नोट कभी भी मिड में इंसर्ट होगा ही नहीं, ठीक है। जब एम्प्टी होगा तो एम्प्टी सिचुएशन में कॉल किया ही नहीं जाएगा ना, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मिड में इंसर्ट कैसे करना वो भी चीज देख लीजिए। अब जो बारी आता है हम लोग का इंसर्शन का कंप्लीट हो गया, तो अब बारी आता है डिलीशन का। किसका बारी आता है? डिलीशन का। चलिए करके देखते हैं वो भी कोड, क्या दिक्कत है। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि डिलीट में क्या करेंगे, बोलेंगे वाइड, और वाइड में लिखो क्या, क्या लिखो, पहले बिगिन डिलीट होगा, डिलीट, ओके। हम लोग असाइनमेंट पे नहीं जा रहे क्योंकि सेम ही चीज वहां भी लिखा हुआ। और इसके बाद बोले क्या कि एंड भी डिलीट कर लो, तो हम लोग एंड भी बना लेते हैं। और इसके बाद बोलेंगे मिड भी डिलीट कर लो, ओके। तो हम लोग लिख लेते हैं मिड। लेकिन मिड में क्या आएगा, एक नोड का एड्रेस आएगा, तो हम लोग नोड ले लेते हैं, ओके, ठीक है। तो हम लोग तीनों मेथड बना के रेडी कर लिए। अब इसको डिफाइन करने चलते हैं। सबसे पहले बोलेंगे रिटर्न टाइप, और रिटर्न टाइप में बोलेंगे क्या, क्लास का नाम सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट, और बोलेंगे बिगेन डिलीट। इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं आएगा, तो हम लोग कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेंगे। अब इसके बाद बोलेंगे इसमें हमको कोड करना है डिलीशन का। तो सबसे पहले चेक करो इफ जो भी मेरा स्टार्ट है इसके अंदर में इक्वल टू नल तो नहीं ना है, और नल है तो डिलीट कैसे कीजिएगा, नहीं कर सकते। और डिलीट नहीं कर सकते तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो कर दो, जो कि ऊपर आई थिंक हम लोग कहीं ना कहीं पे लिखे हैं। कहाँ लिखे हैं? सर्च वाले मेथड में। तो यहाँ से उठा लेते हैं, बोले थ्रो, बार बार हमसे तो लिखा जाएगा नहीं, तो हम उठा लिया, बोले सर्च, क्या बोले कि थ्रो कर दो। क्या थ्रो कर दो? कि लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहे हैं क्या कि जब एम्प्टी नहीं होगा तो डिलीट करना फर्स्ट नोड को, ठीक, ठीक है। लेकिन इसमें भी दो सिचुएशन, एक सिचुएशन ये है कि एक ही नोड होगा, एक नोड को हैंडल कर लेंगे, तो मल्टीपल नोड वाले हैंडल करना बहुत ही आसान होगा। तो हम बोलेंगे क्या, एल्स बोल लेते हैं, और इसके बाद बोलते हैं इफ, कि पहला नहीं चले तो दूसरा चल जाए। गॉट इट? जरूरी नहीं है यहाँ पे एल्स इफ लगाने का, ओनली इफ भी लगाएंगे तो ठीक है, लेकिन तब भी हम लोग क्या किए, लगा लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि जो भी मेरा स्टार्ट है ना, इसका इक्वल टू करो, क्या करो, एरो। तो बोले स्टार्ट एरो ले लो, क्या ले लो, नेक्स्ट ले लो या प्रीव ले लो, बात तो सेम ही है। तो स्टार्ट के नेक्स्ट में स्टार्ट ही का एड्रेस आ रहा है, यानी कि सिंगल नोड है, और सिंगल नोड है तो क्या होगा, तो इसका ब्लॉक क्रिएट करो। अब बोलेंगे डिलीट कर दो। डिलीट कौन सा होगा? स्टार्ट होगा, तो हम लोग बोलेंगे स्टार्ट, और इसको डिलीट करने के बाद बोलेंगे स्टार्ट के अंदर में कुछ असाइन करना, जिसको बोल रहे हैं नल। क्या बोल रहे हैं? नल बोल रहे हैं, तो ये ठीक है। अब लास्ट में जो एक सिचुएशन बच रहा, जिस सिचुएशन का नाम क्या है कि भैया एक लिस्ट है जिसमें मल्टीपल नोड है, उसका फर्स्ट नोड को डिलीट करना, तो इसको एनालाइज करना होगा। चलिए करते हैं। अब बोले ये नोड को हमको डिलीट करना, तो इसको डिलीट करने के लिए एक टी बना लिए। टी क्या कर रहा है? इसको पॉइंट कर रहा है, ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहां तक टी इसको पॉइंट कर रहा है, यस कर रहा। अब बोलेंगे क्या कि ये जो प्रीव है ना, ये पॉइंट करे इसको, और इस नोड का जो भी एड्रेस है वो इसका नेक्स्ट पॉइंट करे। गॉट इट? कैसे होगा?
कैसे होगा, चलिए समझते हैं। हम बोलेंगे क्या कि डिलीट हम लोग किसको करना है, इसको करना है, ठीक। तो इसके प्रीब के नेक्स्ट में आते हैं, कहाँ आते हैं, प्रीब के नेक्स्ट में, यानी कि प्रीब के नेक्स्ट में आएंगे तो यहाँ पे आएंगे। तो हम लोग बोलेंगे क्या, मेरे पास एक क्या है, स्टार्ट है, स्टार्ट के प्रीब में चलो, कहाँ चलो, प्रीब में। अब जैसे ही बोले स्टार्ट का प्रीब यानी कि ये, और जैसे ही प्रीब में आए तो यहाँ पे आ गए। अब बोले इसके नेक्स्ट में चलो, तो हम बोले एरो नेक्स्ट, नेक्स्ट ले लो यार। तो बोले नेक्स्ट, इसके अंदर में असाइन करना, क्या असाइन करना, तो जो भी स्टार्ट है उसका नेक्स्ट। तो बोले स्टार्ट एरो नेक्स्ट। अब देखिए स्टार्ट एरो नेक्स्ट किए तो एक्चुअली हुआ क्या, वो समझिए। हम बोले क्या कि हमको ये वाला जो नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, इसमें डेटा रखना है ये वाले नोड का, ठीक। तो ये वाले नोड कहाँ से मिलेगा, इसका एड्रेस कहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ पे रखा हुआ। तो बोले ये मेरा स्टार्ट है, यानी कि ये स्टार्ट है, स्टार्ट का नेक्स्ट। अब जैसे ही स्टार्ट का नेक्स्ट बोले यानी कि ये एड्रेस का बात कर रहा है, गॉट इट। तो वो चीज यहाँ पे रख दी, यानी कि अब ये इसको पॉइंट करने लगा, जो भी लास्ट नोड है उसका जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करने वाला, वो पॉइंट करने लगा सेकेंड नोड को। अब बोले क्या कि ये जो है सेकेंड नोड है, इसका प्रीब भी पॉइंट करे लास्ट नोड को, कैसे करेगा। तो हम बोलेंगे क्या कि स्टार्ट ले लो या टी ले लो, सेम ही बात है। तो बोले स्टार्ट एरो, क्या बोलो, स्टार्ट एरो। स्टार्ट एरो में कहाँ पे जाएंगे, स्टार्ट एरो नेक्स्ट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट। तो बोले नेक्स्ट, अब नेक्स्ट के प्रीब में जाना, गॉट इट। अब बोलेंगे क्या, स्टार्ट एरो नेक्स्ट, यानी कि ये, अब ये नोड पे आ गए इसके प्रीब में, यानी कि ये। अब इसके प्रीब में क्या आएगा, लास्ट वाले नोड का एड्रेस आएगा। अब लास्ट वाला नोड का एड्रेस कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो जो भी मेरा स्टार्ट है उसके प्रीब में पड़ा हुआ। तो बोलेंगे स्टार्ट एरो प्रीब, क्या बोलेंगे, प्रीब। अब जैसे ये चीज लिखे तो क्या हुआ, अब ये नोड अलग हट गया। अब ये क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, गॉट इट। लेकिन अभी भी स्टार्ट इसको पॉइंट नहीं कर रहा, तो नीचे लिखेंगे स्टार्ट, और स्टार्ट के अंदर में स्टोर कर दो, क्या कर दो, स्टोर कर दो। क्या स्टोर करना है भैया, स्टोर एक्चुअली करना क्या, तो बोलेंगे सिंपल सा, जो भी मेरा टी है या जो भी स्टार्ट है, टी लिख लीजिए या स्टार्ट लिख लीजिए, हम बोले स्टार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट एरो नेक्स्ट लिख दीजिए। अब स्टार्ट एरो नेक्स्ट बोलेंगे तो यानी कि ये, तो ये वाला एड्रेस इसके अंदर रखा गया। 3 लाइन में मेरा काम कंप्लीट, और चौथा लाइन में हम लोग डिलीट कर देंगे, करेक्ट। तो पहला क्या करना, स्टार्ट के प्रीब में जाना, फिर दूसरा क्या जाना, स्टार्ट के नेक्स्ट के प्रीब में जाना, तीसरा क्या जाना, स्टार्ट में रखना है क्या, स्टार्ट का नेक्स्ट, करेक्ट। चलिए हम लोग देख देख के कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि एक तो नोड क्रिएट करना, जिसका नाम टेम्प रख के, सॉरी टी रख के, और इसके अंदर बोलेंगे क्या कि स्टार्ट को डिलीट करते हैं, डाल दो। उसके बाद बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, बोलेंगे जो भी मेरा स्टार्ट है, और एरो करो प्रीब, क्या करो, प्रीब करो, स्टार्ट का प्रीब के नेक्स्ट में, या हम लोग बोलते हैं कि स्टार्ट के प्रीब में चलते हैं। पहले कहाँ चले थे, हम लोग बोले स्टार्ट के प्रीब के नेक्स्ट में चलते हैं, बोले स्टार्ट का प्रीब, फिर से बोले नेक्स्ट, यहाँ जाओ, यानी कि स्टार्ट का प्रीब ये है, प्रीब हो गया। नेक्स्ट जैसी बोले यानी कि लास्ट वाला नोड, स्टार्ट का प्रीब बोले लास्ट वाला नोड। अब लास्ट वाला जो भी नोड है ना, उसके अंदर एक नेक्स्ट होगा वो। अब बोले इसके अंदर जो डेटा रखाएगा वो सेकेंड नोड का रखाएगा। तो सेकेंड नोड में कौन आएगा, स्टार्ट का नेक्स्ट, कौन आएगा, स्टार्ट का नेक्स्ट। स्टार्ट यानी कि पहला नोड, उसका नेक्स्ट का बाद बोले यानी कि दूसरा नोड, ठीक है। अब क्या बोलने वाले हैं, जो भी मेरा स्टार्ट है ये क्या करेगा, स्टार्ट क्या करेगा, स्टार्ट कुछ नहीं करेगा। तो बोलेंगे जो भी दूसरा वाला नोड है वो पॉइंट करे लास्ट वाले नोड को। तो बोलेंगे नेक्स्ट, क्या बोलेंगे, स्टार्ट का नेक्स्ट, यानी कि दूसरा वाला नोड, क्या बोल रहे हैं, दूसरा वाला नोड, ठीक है। अब दूसरा वाला नोड किसको पॉइंट करेगा, लास्ट वाले नोड को। लेकिन लास्ट वाले नोड का एड्रेस कहाँ रखा हुआ है, तो बोलेंगे स्टार्ट एरो प्रीब में, कहाँ रखा हुआ है, स्टार्ट एरो प्रीब में। तो क्या हुआ कि जो भी मेरा नोड है वो एक दूसरे को पॉइंट करने लगा। अब जैसे ये होने लगा तो अब बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा स्टार्ट है इसके अंदर मैं असाइन कर दो स्टार्ट एरो नेक्स्ट, क्या असाइन कर दो, स्टार्ट एरो नेक्स्ट। जो कि सेकेंड नोड था वो फर्स्ट नोड हो जाएगा। उसके बाद बोलेंगे डिलीट कर दो। डिलीट में क्या डिलीट कर दे भैया, तो डिलीट में कुछ भी डिलीट नहीं करना, ओनली टी को डिलीट करना, हो गया,
बन के रेडी। तो हमको बिगिन नोड को डिलीट करना है तो ऐसे कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या, तो एक फिर से मेथड को डिफाइन कर लेते हैं, बोले सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ये रहा मेरा क्लास का नाम। अब बोल रहे हैं क्या कि हमको एंड में डिलीट करना है, तो कोई भी आर्गुमेंट आएगा नहीं आएगा। अब बोलेंगे क्या कि इसमें भी दो सिचुएशन हो सकते हैं, क्या दो सिचुएशन हो सकते हैं, तो बोले इफ़, और इफ़ में दोनों का दोनों सिचुएशन को यूज़ करेंगे। बोले स्टार्ट इक्वल टू नल, और ऐसा है, या और एक सिचुएशन, वो सिचुएशन क्या है कि ऐसा है। गॉट इट। तो हम लोग दोनों सिचुएशन को ले लिए, और दोनों सिचुएशन के बाद बोलेंगे तुम कॉल कर दो बिगिन डिलीट को। किसको? बिगिन डिलीट को। बिगिन डिलीट एक्चुअली करेगा क्या, वो डिलीट कर देगा। इसके अंदर में हम लोग पहले से कोड लिख के रखे हुए, तो वो डिलीट करके दे देगा, तो हम लोग को काम नहीं करना पड़ रहा। दो सिचुएशन हम लोग देखे, नल है तो एक एक्सेप्शन थ्रो कर दो, नल नहीं है एक ही नोड है तो डिलीट करके स्टार्ट के अंदर नल रख दो। गॉट इट। अब बोले क्या कि अब लगाना है एल्स, और एल्स के अंदर अब हमको काम करना, यानी कि लास्ट नोड को डिलीट करना। वो कैसे होगा हम लोग चलिए देखते हैं कि लास्ट नोड को कैसे डिलीट करेंगे। बोले क्या कि ये नोड को करना है डिलीट। गॉट इट। एक नोड होगा तो स्टार्ट में चेंजेस होगा, इसलिए हम लोग कॉल कर दिए। अब बोले क्या कि मेरे लिस्ट में मल्टीपल नोड्स है, जिसमें से लास्ट नोड को करना है डिलीट। कैसे डिलीट करेंगे? हम बोलेंगे ये जो डिलीट होगा ना, तो ये जो नेक्स्ट है यानी कि सेकेंड लास्ट, वो पॉइंट करेगा किसको? फर्स्ट नोड को, और फर्स्ट नोड का जो प्रीव है वो पॉइंट करेगा किसको? सेकेंड लास्ट को। कैसे कर सकते? तो बोल दिए इसको टी, एक टी क्रिएट करेंगे, बोल दिए टी। तो पहले कर ही लेते हैं क्रिएट। तो हम लोग बोले क्या, एक नोड और स्टार लगा के बोल दो टी, और इसके अंदर में क्या रखना है, जिसको डिलीट करना है उसको। डिलीट किसको करना है? तो बोले स्टार्ट एरो प्रिव। किसको डिलीट करना है? स्टार्ट एरो प्रिव, यानी कि लास्ट वाला नोड को डिलीट करना है। गॉट इट। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या बोलना है, वो चीज एनालाइज करना है। गॉट इट। अब बोले क्या कि ये इसको टी बोल रहे हैं ना, तो टी का प्रिव यानी कि ये, प्रिव का नेक्स्ट यानी कि ये, तो हम लोग बोलेंगे ये मेरा टी हुआ, फिर बोलो एरो, टी एरो प्रिव बोलो, फिर से बोलो क्या, नेक्स्ट। इसके अंदर में स्टोर करना है। क्या स्टोर करना है? तो बोले टी के प्रीव के नेक्स्ट में, टी के प्रीव के नेक्स्ट में डेटा रखो। क्या रखो? ये किसको पॉइंट करेगा? फर्स्ट नोड को, यानी कि यहाँ पे रख दो स्टार्ट। क्या रख दो? स्टार्ट रख दो। गॉट इट। ठीक है। तो ये भी चीज कर लेते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे जो भी मेरा टी है, टी एरो, क्या बोलेंगे? टी एरो प्रिव। क्या बोलेंगे? टी एरो प्रिव। फिर से बोलेंगे एरो नेक्स्ट। इसमें क्या रखना है? स्टार्ट रखना। तो बोले ठीक है रख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम बोले क्या, टी के प्रीव के नेक्स्ट में रख दो स्टार्ट। ठीक है। अब जैसे ये वाला नोड हुआ, ये इसको पॉइंट करने लगा। ओके। अब ये भी इसको पॉइंट करे, सॉरी ये इसको पॉइंट करे। किसको? इसको। कैसे करेगा? तो अब हम बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा टी है, तो बोले टी, और टी के कहाँ पे जाना है? टी के कहाँ पे जाना है? कहीं पे नहीं जाना। तो कहाँ पे जाना? तो हम बोलेंगे भैया ये वाला नोड ना इसको पॉइंट करेगा। हाँ, तो बोलेंगे स्टार्ट एरो प्रिव। स्टार्ट एरो प्रिव। स्टार्ट एरो जैसे प्रिव बोले, अब बोले क्या कि ये जो प्रिव है ये पॉइंट करेगा इसको। कैसे करेगा पॉइंट? तो हम बोलेंगे क्या, हमारे पास है टी। क्या है? टी है। तो बोलेंगे टी एरो। क्या बोलेंगे? टी एरो। क्या बोलेंगे? टी एरो प्रिव बोलेंगे। अब जैसे टी एरो प्रीव बोले, यानी कि प्रीव ये, इसके अंदर जो एड्रेस रखा हुआ इस नोड का, यही एड्रेस तो यहाँ चाहिए, तो ये लाइन लिख देंगे, हो गया मेरा काम। तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्टार्ट के प्रीव में, स्टार्ट के प्रीव में रखना टी का प्रीव। करेक्ट। चलिए रखते हैं, बोलते हैं ये रहा मेरा स्टार्ट, इसके रखना है प्रीव में। क्या रखना है? स्टार्ट के प्रीव में क्या रखना है? जो भी मेरा टी है इसका प्रीव रख दो। करेक्ट। बन के रेडी हो गया। अब जो मेरा टी है उसको डिलीट कर दो। तो बोले डिलीट, किसको डिलीट करना है? टी को डिलीट करना है। जो मेरा एंड वाला नोड है उसको भी डिलीट अब कर पा रहे हैं। एकदम सिंपल, 3 लाइन में मेरा काम हो गया।
गॉट इट। इतना आसान हो गया कोड, लेकिन थोड़ा सा समझने में लगेगा कि थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा टफ है, लेकिन एक्चुअली टफ है नहीं भैया, बहुत ईजी है। बस आपका प्रैक्टिस है शुरू के लिंक लिस्ट पे तो ये बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। गॉट इट, ठीक है। अब बोले एक और मेथड बनाना, वो कौन सा मेथड है? तो उस मेथड का नाम है क्या, आई थिंक मिड है, सॉरी क्लास का नाम होगा पहले, फिर बोलेंगे मेथड का नाम मिड डिलीट। इसमें क्या आने वाला है, तो इसमें हमारे पास एक नोड आने वाला, तो हम लोग लेंगे टी। ओके, ठीक है। अब हमको पहले ये एनालाइज करना है कि जो भी टी आ रहा है वो कौन हो सकता है। तो मेरा टी जो है हमेशा ये हो सकता है, यस हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है। तो टी तक कोई भी हो सकता है, टी कोई भी हो सकता है। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि टी पहला नोड है तो उसके लिए पहला वाला को कॉल कर दो, लास्ट वाला है तो लास्ट वाला को कॉल कर दो, और कोई भी नहीं है तो खुद से डिलीट कर दो। गॉट इट, ठीक है। लेकिन हम लोग को मिड में डिलीट करना था, उसमें कोई दिक्कत किएगा? एक मिनट देख लेते हैं कुछ। हम लोग क्या बोले, टी के प्रीब के एक टी क्रिएट कर लिए जिसको डिलीट नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इफ़, और इफ़ में सबसे पहला जो चीज़ चेक होगा, हम बोलेंगे जो भी टी आया है ये इक्वल टू स्टार्ट है क्या, स्टार्ट है क्या, और स्टार्ट है तो क्या होगा, स्टार्ट है तो क्या होगा, यानी कि पहला नोड है, और पहला नोड है तो बोलेंगे भैया डिलीट करो, किसको, बिगिन डिलीट को कॉल करो, वो डिलीट कर ही देगा, ठीक है। तो बिगिन डिलीट कॉल हो गया, फिर से बोलेंगे इफ एल्स। अब यहाँ पे क्या बोलो, जो भी मेरा टी है इसके इक्वल टू जो भी मेरा स्टार्ट है इसका प्रीव है क्या। अब जैसे बोले क्या, स्टार्ट का प्रीव, यानी कि मेरा कोई स्टार्ट है उसका प्रीव का जैसी बात बोल रहे हैं ना, तो लास्ट वाला नोड का बात हो गया, और जैसी लास्ट वाला नोड का बात हो रहा तो हम भैया मेथड तो बना हुआ है, बोलेंगे एंड डिलीट। ओके, हो गया। यार थोड़ा सा टाइपिंग में क्या बोले यार, होते रहता, चलिए कोई बात नहीं है। अब हम लोग को क्या बोलना है, लास्ट में बोलना है एल्स, और एल्स क्या करेगा, बीच वाले नोड को डिलीट करेगा। अब बीच वाला नोड को डिलीट करना है तो थोड़ा सा लॉजिक देखना, जैसे बोले ये वाले नोड को डिलीट करना, अभी इसको डिलीट करना तो ये इसको पॉइंट करने लगे, ये इसको पॉइंट करने लगे, कैसे होगा, हम बोलेंगे इसको बोल रहे हैं टी, इसको क्या बोल रहे हैं, टी बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे टी के प्रीव में चलो, कहाँ चलो, टी के प्रीव में चलो, यानी कि टी के प्रीव में जैसी है यहाँ पे आ गए, हम बोले टी के प्रीव के नेक्स्ट में चलो, तो बोले एरो, टी का प्रीव एरो नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या रखना, हम बोले टी के प्रीव के नेक्स्ट में जो डेटा रखाएगा ना वो टी का नेक्स्ट रखाएगा, तो बोले टी एरो नेक्स्ट। ओके, बोले क्या, टी के प्रीव के नेक्स्ट में रख दो टी का नेक्स्ट, हो गया, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि जो मेरा टी है इसके नेक्स्ट में जाओ, कहाँ जाओ, नेक्स्ट में। अब बोलेंगे टी के नेक्स्ट में गए हो तो नेक्स्ट के प्रीव में जाओ, तो बोलेंगे प्रीव में। अब बोले टी के नेक्स्ट में जाके उसके प्रीव में गए हो तो उसके प्रीव में अब तुमको डेटा स्टोर करना है, टी का प्रीव, क्या स्टोर करना है, टी का प्रीव, तो बोलेंगे टी एरो प्रीव, क्या बोले, टी एरो प्रीव, बस। और लास्ट में बोल देना है डिलीट, क्या बोल देना है, डिलीट। डिलीट में क्या बोलेंगे, टी, हो गया। 3 लाइन कोड कीजिए, काम कंप्लीट। अब यहाँ पे हम लोग कोड क्या करेंगे, हमको टी को डिलीट करना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या, ये मेरा रहा टी, तो बोलो टी एरो, क्या बोले, टी एरो। हम लोग चाहते क्या कि जो टी का पहला वाला नोड है वो पॉइंट करे टी के बाद वाले नोड को, तो बोलेंगे टी एरो प्रीव, यानी कि टी के पहले वाला एरो। अब सॉरी नोड, टी के पहले वाला नोड। इसके बाद बोलेंगे जो भी टी के पहले वाला नोड है उसके नेक्स्ट में स्टोर करना, क्या स्टोर करना, जो भी मेरा टी है ना, जो भी मेरा टी है उसका नेक्स्ट, टी का नेक्स्ट, गॉट इट, ठीक है। अब बोलेंगे क्या, ये मेरा टी रहा, अब टी के चलो नेक्स्ट में, यानी कि टी के बाद वाले नोड का बात बोल रहे,
टी के नेक्स्ट में गए यानी कि टी के बाद वाली नोड में गए। अब बोलेंगे टी का जो भी बाद वाला नोड है उसके प्रीम में चलो, गॉट इट। तो उसके प्रीम में गए। अब बोले ये किसको पॉइंट करेगा, तो जो टी का प्रीम है वो पॉइंट टी के प्रीम को पॉइंट करेगा। तो हम बोले टी के प्रीम को पॉइंट करो और लास्ट में बोलो डिलीट। और डिलीट में क्या बोलने वाले हैं, सिंपल सा टी बोलने वाले, गॉट इट। देखिए अभी अभी हम लोग समझे हम क्या बोले कि ये मेरा टी है, गॉट इट। तो टी को पहले बोल रहे हैं क्या कि टी के प्रीप में जाओ यानी कि ये वाला प्रीप का बात ये हो गया, प्रीप के नेक्स्ट यानी कि ये इसको पॉइंट करे। फिर बोले क्या टी के नेक्स्ट में जाओ यानी कि ये नेक्स्ट के प्रीप में जाओ ये, अब ये इसको पॉइंट करे। बस 2 लाइन लिख के ये काम करवा लिया, तीसरा लाइन से डिलीट करती है, गॉट इट। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कोड भी हो गया। और लास्ट में जो क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन क्या। हम ये तीनों के तीनों क्वेश्चन को कर लिए। लास्ट में बोल रहा है डीएलोकेट कराना है किसको, मेमोरी को, नोट्स को डिलीट करना है लिंक लिस्ट के। चलिए कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे क्रिएट करना है हम लोग को एक डिस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे बोलेंगे टिल्ड सिंबल सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट और इसके अंदर में लगा देना है वाइल, और वाइल के अंदर में देना है क्या, स्टार्ट। और स्टार्ट में बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, हमको डिलीट करना है। क्या डिलीट करना, किसको डिलीट करना, तो हम लोग बोलेंगे जो मेरा बिगिन है ना, कॉल कर दो यार बिगिन डिलीट को। ये एक नोड को डिलीट करके आएगा, चेक करेगा स्टार्ट के अंदर में अभी तक नल नहीं है तो फिर से चलो, जैसे ही नल आ जाए कंडीशन फॉल्स हो जाए। अब इसको हम लोग पूरे के पूरे कोड को टेस्ट भी करना है। इसके लिए एक मेथड बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं वाइड, इसका नाम रखते हैं शो डेटा, जो कि प्रिंट करने का काम करेगा पूरे के पूरे डेटा को। तो बोले क्या, शो डेटा क्रिएट करो। अब शो डेटा क्रिएट करने के लिए एक नोड टाइप का क्या चाहिए, टी बना लो। और इसके अंदर में क्या रखते हैं, टी के अंदर में क्या रख सकते हैं, स्टार्ट ही तो रखेंगे यार। और इसके बाद बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, डू वाइल लगा लेते हैं। तो बोले डू, और डू के अंदर में क्या करेंगे, बोलेंगे पहले तो प्रिंट कर दो टी का वैल्यू। तो बोलेंगे सी आउट, क्या करो सी आउट। और सी आउट जैसे ही हुआ उसके बाद बोलेंगे टी एरो, और टी एरो क्या चलेगा, आइटम चलेगा। इसके बाद बोलेंगे थोड़ा सा स्पेस ले लो, करेक्ट, ठीक है। इसके बाद बोलेंगे कुछ नहीं, अब जैसी स्पेस ले लिए हो तो टी के अंदर में असाइन कर देना है। क्या असाइन कर देना है, यानी कि टी को ट्रेवर्स करना चाहते तो टी एरो नेक्स्ट बोल देंगे, ठीक है, यस ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि वाइल लूप लगाओ, क्या लगाओ, वाइल लगाओ। इसके अंदर में क्या बोलो कि जो भी मेरा टी है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए स्टार्ट के, और जैसे स्टार्ट के इक्वल टू हो गया तो कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो पहला नोड से स्टार्ट किए, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि स्टार्ट का वैल्यू टी का वैल्यू सेम हो जाएगा, कंडीशन हो जाएंगे फॉल्स। तो अभी पूरे कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबका जवाब आएगा कमेंट बॉक्स में कि मेन फंक्शन की नीड पड़ेगी, यानी कि क्रिएट करना है मेन फंक्शन। तो कर लिए क्रिएट, क्या दिक्कत है। तो मेन फंक्शन, चलिए ये रहा मेरा क्रिएशन ऑफ मेन फंक्शन। इसके अंदर बोलेंगे सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ CD1, क्या बना दिए CD1, चलिए कोई बात नहीं। बोले CD1 डॉट क्या करना, इंसर्ट करना, बिगिन में कर लेते हैं। बोले 10, और बोले क्या कि इसको 2-4 कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद बोले यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यार, चलो नो प्रॉब्लम। बोल दिए 40, उसके बाद बोल रहे CD1 डॉट कहाँ पे इंसर्ट करें, बिगिन में हो गया, एंड में करते हैं। बोले एंड में इंसर्ट कर दो, क्या ले लो 50 ले लो, और बोलते हैं 60 ले लो, 70 ले लो, गॉट इट। और लास्ट में बोलेंगे क्या CD1 डॉट शो डेटा
इसको कॉल कर दो और लास्ट में करना है रिटर्न 0। तो बोले रिटर्न 0। और जो भी मेरा मेथड है इसमें हम लोग बोलते हैं क्या कि जैसी लूप एंड हो जाए तो न्यू लाइन भी चल जाए, तो बोलती है एंडर। ओके ठीक है। अब बोलते हैं क्या कि इसको करना है कंपाइल। इसके लिए हम लोग टर्मिनल ओपन करते हैं, बोलेंगे जी प्लस प्लस डैश एस टी डी असाइन असाइन सी प्लस प्लस 17-o और फाइल का नाम क्या है cdll cdll.cpp और बोलेंगे डॉट स्लैश। कोई भी एरर नहीं है, कुछ भी नहीं आया। चलिए देखते हैं रन टाइम पे कोई एरर है क्या। तो बोलेंगे cdll। अब जैसे इसको एग्जीक्यूट किए तो पूरे के पूरे डेटा प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट किया 40 30 20 10 50 60 70। ठीक है, हम बोले कोई एक डेटा को डिलीट करना चाहे तो कर सकते हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते हैं। क्या डिलीट करना चाहते हो। हम बोले लास्ट वाले डेटा को। तो कैसे करेंगे, बोलेंगे cd1 डॉट एंड डिलीट। ओके यार थोड़ा सा टाइपो हो जाता है यार, क्या कर सकते हैं। चलिए हम बोले क्या फिर से कंपाइल करो और फिर से रन करो। तो लास्ट में जो भी 70 था उसको डिलीट कर पा रहे हैं, यस कर पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसमें और भी आप चाहे तो टेस्ट केस ले लेके डिलीशन, ये क्या बोलते हैं इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग कर करके देखिएगा। कहीं पे कोई दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे ये दिक्कत आ रहा, ताकि हम लोग उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सके। गॉट इट। तो यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि आज हमारा कंप्लीट हो गया लिंक लिस्ट। क्या कंप्लीट हुआ, लिंक लिस्ट, जिसके 4 वेरिएशन थे वो पूरे के पूरे थ्योरी प्लस इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया। और जो लास्ट वाला था वो भी अभी हम लोग पूरे के पूरे असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।